हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स में एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। तो मैट्रिक्स क्या होती है मैथमेटिक्स में, एक रेक्टेंगुलर अरे होता है जिसमें कुछ नंबर, सिंबल और एक्सप्रेशन को हम अरेंज करते हैं इन रो वाइज और कॉलम वाइज। मैट्रिक्स में जो ये रो होते हैं इस तरह से, सपोज मेरे पास जो एक मैट्रिक्स है उसको मैं सिंबल ए यूज कर रही हूँ। इसकी जो एंट्रीज होती है उसको हम डिनोट करते हैं ए आई जे से, और इसका जो ऑर्डर होता है, इसमें कितने रो लिए हैं उसको मैंने एंड से डिनोट किया है, और इसमें कितने कॉलम है उसे हमने एम से डिनोट किया है। एन इज नंबर ऑफ रो, वेयर एम इज, ये किसको डिनोट करेगा, रो को डिनोट करेगा, और एम किसको डिनोट करेगा, नंबर ऑफ रो कॉलम्स को डिनोट करेगा। दिस इज नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, और कि मैट्रिक्स एक हमारा अरेंजमेंट होता है जिसमें क्या होते हैं, इसमें हम किसी ऑब्जेक्ट्स को, नंबर्स को या एक्सप्रेशन को हम फिलअप कर सकते हैं, और मैट्रिक्स को हम इस तरह से पैरेंथेसिस से क्लोज करते हैं कि कितने भी ऑर्डर की हो सकती है। जो यहाँ पे m बाई n लिखा है हमने, ये क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर n रो हैं और m कॉलम है। n किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ रोज को, एंड m इज फॉर नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाई है मैम ने यहाँ पर A1 B1 C1 एंड D1। तो इसका ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, हेयर वी हैव 2 रो एंड 2 कॉलम। ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हैं कि कितनी है। दिस इज कॉल्ड रो 1 R1, दिस इज R2। ठीक है, और ये जो हमने लिखा है कॉलम वाइज इस तरह से, दिस इज आवर C1 एंड दिस इज कॉलम नंबर C2। क्लियर। दिस इज आवर मैट्रिक्स C, दिस इज कॉलम नंबर C2। तो सिमिलरली अगर हमें मैं यहाँ पे एक 2/3 के मैट्रिक्स बना के दिखाती हूँ आपको। दिस इज 2/3 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे कितनी रोज होंगी, यहाँ पर हाउ मेनी रोज, वी हैव 2 रोज। ये ऑर्डर में जो पहला नंबर लिखा होता है किसको डिनोट करता है, रोज को, एंड सेकेंड नंबर किसको डिनोट करता है, कॉलम को। तो सपोज मैंने यहाँ पे एंट्रीज ले ली 1 2 5 0 1 4। एंट्री आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगल अरे ऑफ नंबर, सिंबल और एक्सप्रेशन अरेंज्ड इन रो और इन कॉलम फॉर्म। मैट्रिक्स को हम क्या लिखते हैं, सिंपली एक बॉक्स की फॉर्म में लिखते हैं, और बॉक्स को हम किससे, पैरेंथेसिस से क्लोज करते हैं। राइट, ये क्या होती है, इसकी डायमेंशन भी होती है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे। सपोज यहाँ पे 2/2 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगी तो कितना आंसर आएगा हमारे पास 4। यानी कि जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है उसमें कितनी एंट्रीज होंगी, 4 एंट्रीज होंगी, A1 B1 C1 D1। यहाँ बताइए कितने एलिमेंट होंगे, यहाँ पे होंगे 2 × 3, यानी कि 6 एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। इसमें तो गिनिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये इसकी डायमेंशन को भी दिखाता है। अब हम देखते हैं कि हमें 2 मैट्रिक्स को ऐड कैसे करना है, हाउ टू ऐड 2 मैट्रिक्स। तो सपोज वी हैव दीज 2 मैट्रिक्स। ठीक है, एक 2/2 की मैट्रिक्स है, और यहाँ पे ये भी मैंने 2/2। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि हम किस मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, तो जिनका ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऑर्डर शुड बी सेम। सपोज ये मैंने 4/4 की ली है मैट्रिक्स फर्स्ट वाली, तो सेकंड वाली भी 4/4 की होनी चाहिए, यानी कि जो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है उन्हीं को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर m = n, अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हैं, तो क्या कैसी मैट्रिक्स बनती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम सिर्फ मैट्रिक्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना देखेंगे। अगर m ≠ n है, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगी, एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स, ये क्लियर है सबको। If we have number of row equal to number of column, then we get square matrix. And if m not equal to n, like this,
जैसे हमने अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्रिएट किया था दिस, तो ये क्या किस तरह की मैट्रिक्स है, ये कैसी है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स। और ये जो ऊपर हमने लिया है 2x2, यानी कि m और n की वैल्यू क्या है यहाँ पे सेम है, तो दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि दो मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड करते हैं। तो मैट्रिक्स को ऐड करने का रूल क्या है कि सबसे पहले उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर सेम होने के बाद में हमें क्या चीज़ देखनी है कि जो उसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करना है, हमें ऐड करना है, राइट। तो देखिए यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो जो A11 पोजीशन पे एलिमेंट है वो कहाँ पे जाके ऐड होगा, A11 प्लस B11 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये दिस एलिमेंट किसके साथ होगा ऐड, इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट A12 किसके साथ ऐड होगा, B12 के साथ। तो क्या मिलेगा हमें, A12 प्लस B12, राइट। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी वो भी किस ऑर्डर की होगी, 2x2 की होगी। यहाँ वाली एंट्री क्या मिलेगी हमें, B21 प्लस B21। नेक्स्ट यहाँ क्या मिलेगा, A22 प्लस B22, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे इसको A बना सकते हैं, क्लियरली नहीं दिख रहा है ये, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ही जाके ऐड होंगे यहाँ से। तो पोजीशन वाइज हमें ऐड करना है, ये क्लियर है सबको। जैसे हमें नेक्स्ट, जैसे ये दोनों एग्जाम्पल देखिए, ये वाला एग्जाम्पल देखिए, हमें मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो बताइए कैसे करेंगे हम। यहाँ पे 2 किस में जाके ऐड होगा, 0 में, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, 3 किस में ऐड होगा, 5 में, ठीक है। फिर -5 किस में ऐड होगा, 1 में, कहाँ पे ऐड होगा, जो थर्ड एलिमेंट है उसमें जाके ऐड होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ का एलिमेंट किसके साथ ऐड करना है आपको, इसके साथ में, ये एलिमेंट को दिस एलिमेंट दिस, एंड -5 प्लस 1, पोजीशन वाइज हमें इक्वल एलिमेंट लेने, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, एक तो पोजीशन पे 1 -2, हेयर 2 प्लस 7, हेयर -1 प्लस 3। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम लिया है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यहाँ पे 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो दिस इज 2/3 एंड दिस इज ऑल्सो 2/3। मैंने शुरू में बताया था कि सेम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उन्हीं को हम सेम मैट्रिक्स ऑर्डर की ऐड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ कितना हो जाएगा आंसर, यहाँ पे हो जाएगा 2, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, -1 प्लस -5 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे -4, यहाँ कितना बचेगा -1, हेयर 9 एंड -1 + 3 कितना हो जाएगा 2। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे फाइनली, एक वापस से हमें 2/3 की मैट्रिक्स मिल जाएगी। इस तरह से हमें क्या करना है, एडिशन करना है। अभी यही तरीका हमें फॉलो करना है किसके लिए, सिमिलरली फॉर मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन जब हम करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो 2 - 1, ठीक है। A12 पोजीशन पे क्या आएगा बताइए, -1 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 4 को। इस पोजीशन पे क्या आएगा, देखो 3 प्रेजेंट है और 7 प्रेजेंट है, दोनों एलिमेंट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, एंड 1 - 2। तो फाइनल आंसर क्या है हमारे पास, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 2 - 1 कितना हो गया, एक सेकेंड, 2 - 1 कितना मिला हमें फाइनली, 1 -5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -4, यहाँ पे -1, राइट। तो इस तरह से हमें कितने बाय कितने की, 2/2 की एक मैट्रिक्स मिल गई है। क्लियर है यहाँ तक। आज के लेक्चर में बस आज हम इतना ही करेंगे, मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का हम कल देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।